हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 11 पढ़ेंगे। देखिए, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. इस क्वेश्चन में ये देखिए, ये दिया हुआ है हमको कि एक कैनाल है, जैसे ये सीबी, ये डायग्राम में ही दिया हुआ है। देखिए, ये सीबी यदि कोई कैनाल है तो जिसके एक किनारे पर ये टावर लगा हुआ है और दूसरा किनारा जो है, मान ये यदि सी पॉइंट पर, तो यहाँ से जो एंगल टावर के टॉप पर जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। और इससे 20 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट डी है, जो कि जिससे जो लाइन ड्रॉ होगी वो टावर के फुट तक जाएगी, स्ट्रेट लाइन। तो ये जो है डी और सी के बीच के डिस्टेंस 20 मीटर दी हुई है। हमको इस कैनाल की चौड़ाई विड्थ फाइंड करना है और इस टावर की हाइट फाइंड करना है। और जो ये डी पॉइंट है, इससे यहाँ पे टावर के टॉप पर जो एंगल फाइंड मिलता है ये होता है 30 डिग्री का। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये इसमें डायग्राम हमने ऐसा बना लिया है। ये टावर है जिसकी हाइट h है और कैनाल की डिस्टेंस, कैनाल के बीच की जो चौड़ाई है उसको हमने x मान लिया है। तो यही हमको ये दोनों ही फाइंड करना है। और D और C के बीच की डिस्टेंस 20 मीटर दी हुई है। बाकी ये दो जो एंगल है, दो पॉइंट से 60 डिग्री और 30 डिग्री है। चलिए हम जैसे ट्रायंगल ABD लेते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD। इसमें देखिए, यदि हम tan 30 लेते हैं, tan 30 डिग्री लेते हैं, तो ये हो जाता है AB अपॉन DB। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और AB को हम H लिख लेंगे और DB हो जाएगा 20 प्लस X, क्योंकि ये दी हुई है हमको 20 प्लस X। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये होगा 20 प्लस X इज इक्वल टू H√3। X को हम यहीं इस साइड रख लेते हैं, 20 को इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये होगा H√3 माइनस 20। ये यदि फर्स्ट इक्वेशन बन गई है हमारी। अगला अब हम ट्रायंगल लेते हैं ABC। अब देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इसमें देखिए, इसमें भी यदि हम tan 60 डिग्री लेते हैं, tan 60 डिग्री ABC में होगा AB अपॉन BC। देखिए, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और AB है हमारा H और BC है X। यहाँ पर भी हम X की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, X इज इक्वल टू H अपॉन √3। ये हमारी यदि सेकेंड इक्वेशन बन गई है। तो फ्रॉम ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हमको दोनों में X की वैल्यू मिल रही है। X इज इक्वल टू यहाँ पर ये फॉर्म मिल रहा है और यहाँ पर H अपॉन √3 मिल रहा है। इस मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगी तो इनको हम बराबर रख देंगे। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से ये आपस में बराबर हो जाएंगे। मतलब H√3 माइनस
20, ये बराबर होगा h/√3 के। 20 को हम इस साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा h√3 माइनस h/√3 इक्वल टू 20। अब इसमें से हम h कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आता है √3 माइनस 1/√3 इक्वल टू 20। इसमें हमको h की वैल्यू निकालना है। अब तो इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा h इंटू √3 यहाँ पर एलसीएम लेंगे, यहाँ पर बचेगा 3 माइनस 1/√3 इक्वल टू 20। देखिए ये यहाँ पर आ जाएगा 2/√3 इक्वल टू 20। इसमें h इक्वल टू, यदि यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये होगा 20√3/2, ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 10√3। मतलब हमारी टावर की हाइट कितनी आ गई है, 10√3। इसको हम यदि इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में रखते हैं तो इक्वेशन सेकंड से देखिए, इस वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं, तो x इक्वल टू h/√3, मतलब h की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 10√3/√3, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 10 मीटर। मतलब जो कैनाल की चौड़ाई है वो 10 मीटर है। तो हमारा आंसर होगा हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 10√3 and width of the canal is equal to 10 meter.